हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके जेटेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है बालक की अभिवृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो यह किस चीज़ से प्रभावित होता है ये आपको बताना है। तो पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ जो है यहाँ पे फैक्टर होगा, या फिर डी जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है यानी बच्चे की चाहे शारीरिक वृद्धि हो या फिर उसका जो मानसिक विकास होता है या मतलब उसका व्यवहार का जो जो भी ग्रोथ होता है नहीं उसके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है या फिर इमोशन में उसके जो परिवर्तन आता है वो उसका फैक्टर क्या होता है ना। तो देखिए वंशानुक्रम और वातावरण यहाँ पर दोनों ही फैक्टर होगा। एक बच्चा अच्छे मतलब वातावरण में अगर पलता बढ़ता है तो उसका दिमाग का विकास भी अच्छा होगा, ठीक है, उसके फिजिकल ग्रोथ जो होते हैं वो भी अच्छे होंगे। और एक अच्छा हेरिडिटी यानी कि उनके माता पिता अगर का स्वास्थ्य अच्छा है या फिर उनके माता पिता बहुत ही अच्छे आईक्यू के हैं तो उनके बच्चे में भी वो गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। ठीक है, तो इस कथन में बालक के विकास का कौन सा सिद्धांत है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत या फिर सामान्य शेष विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में एक चीज़ गौर जरूर कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है अनुरूप। अनुरूप मतलब क्या होता है? उसी के समान। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाना चाहिए? समान प्रतिमान का सिद्धांत। हमारा राइट आंसर क्या होता है? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। तो अधिक होती है, इसके चार ऑप्शन क्या दिए हुए हैं देख लीजिए। उत्तर बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था की बजाय, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था की बजाय या फिर उपर्युक्त सभी सही हैं। तो देखिए बालक में शारीरिक वृद्धि जो है वो पूर्व बचपन में ज़्यादा होता है उत्तर बचपन की बजाय, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होता है? तो बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, अगर आपको जेटेट का नोट्स चाहिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको 1 to 5 के लिए आपको 400 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा और 6 to 8 के लिए आपको 400 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। अगर दोनों ही साथ लेते हैं तो केवल आपको 700 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बालक के विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे गलत कौन सा ये आपको बताना है। प्रत्येक अवस्था में बालक के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि प्रत्येक अवस्था में बालक की विकास गति एक सी जैसी नहीं होती, यह अलग अलग होती है। ठीक, बालक के विकास का मापन अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। देखिए बालक के विकास का मापन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अप्रत्यक्ष एक फैक्टर तो जरूर है, इस वजह से ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्यय है। देखिए यहाँ पे विकास के अंतर्गत ही अभिवृद्धि आता है, यानी विकास एक ब्रॉड है। ठीक है, तो यहाँ पे विकास एक संकुचित नहीं होता, यह बहुत ही विस्तारित होता है ना, एक वाइड एरिया होता है जिसके अंतर्गत की अभिवृद्धि एक पार्ट होता है। ठीक है, चलिए ये भी सही है। बालक के चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होता है? सी नंबर। नेक्स्ट है बालक के विकास का मापन गुणात्मक होता है। देखिए बालक के विकास का मापन गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही तरीके का होता है, तो एक फैक्टर गुणात्मक जरूर होता है, इस वजह से डी आंसर भी हमारा यहाँ पे सही है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिरोपुच्छ विकास का नियम क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, सिरोपुच्छ यानी सिर से पैर की ओर। ठीक है, तो बालक की वृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, तो पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बालक की वृद्धि और विकास पैर से सिर की ओर होती है, तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। बालक की वृद्धि और विकास मध्य भागों से बाह्य भाग की ओर होता है, लेकिन यहाँ पे इस वर्ड को हमको एक्सप्लेन करना है, इस वजह से इस वर्ड के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन आपको ढूंढना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य और बाह्य भागों की बात हो रही है। बालक की वृद्धि और विकास बाह्य भागों से मध्य भागों की ओर होती है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ये जो है ऑप्शन सटीक नहीं बैठता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बालक की अभिवृद्धि यानी चाइल्ड ग्रोथ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कौन कौन सा है? देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
पहला है अभिवृद्धि का मापन परिमाणात्मक होता है, ठीक है। तो अभिवृद्धि का मापन जो होता है, जैसे फिजिकल ग्रोथ होता है, जैसे कि किसी बच्चे का हाइट ज़्यादा है या कोई ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है, तो यह परिमाणात्मक होता है, यानी कि परिमाण होता है, उसका कुछ न कुछ वजन होता है जो दिखाई देता है। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा है अभिवृद्धि शारीरिक अंगों की होती है, बिल्कुल सही बात। फिजिकल ग्रोथ जो होगा वो उसके शारीरिक अंगों की ही होगी, तो ये भी सही है। उसके बाद है अभिवृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है। तो देखिए, कोई बच्चा अगर स्वस्थ होता है तो वह उसके बिहेवियर में भी दिखाई देगा, उसके इमोशन में भी दिखाई देगा, ठीक है। तो यह व्यवहार को प्रभावित जरूर करेगा। अगर कोई बीमार रहता है तो उसका ना तो पढ़ने में मन लगेगा और वो डिप्रेशन में रहेगा, तो व्यवहार को प्रभावित बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी बी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, अभिवृद्धि जो होता है फिजिकल ग्रोथ, आप इसको अगर आप वेट नापने वाले मशीन में चढ़ते हैं तो आपका वेट जो है मेज़र हो जाता है। तो अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष मापन किया जा सकता है, इस वजह से यही यहाँ पे गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, ए, बी और सी। तो ये कहाँ पे है, तो बी नंबर में। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, बी नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है, ठीक है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, तो यह कथन किसने कहा था कि ये सभी जो है दोनों साथ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो क्रो एंड क्रो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, चॉम्स्की ने, वाइगोस्की ने, जीन पियाजे ने या फिर कोलबर्ग ने। तो देखिए, चॉम्स्की ने लैंग्वेज के बारे में कहा था कि जो बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर एक ऐसा हाइपोथेटिकल टूल होता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, भाषा अर्जन की एक ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसा औजार होता है उसके दिमाग में जो कि वह किसी भी भाषा को ईजिली वे में सीख लेता है। इसके लिए कोई उसे ग्रामेटिकल रूल को रटने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इसके किसने कहा था, तो ये चॉम्स्की ने कहा था। आपको लगे कि जीन पियाजे ने भी भाषा के बारे में कहा था या फिर वाइगोत्स्की ने भी कहा था, तो यहाँ पे भाषा को रिलेट किया गया था संज्ञानात्मक विकास से, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, तो चॉम्स्की ने दिया था, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बालक के विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है शारीरिक अंगों की कार्यकुशलता ही विकास है, और बी में कहता है विकास में गुणात्मक परिवर्तन आता है, सी में है विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और डी में है विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। तो देखिए शारीरिक अंगों की कार्यकुशलता ही, तो यहाँ पे देखिए ही लिखा है जिस वजह से यह जो गलत हो जाएगा, है ना। विकास में गुणात्मक परिवर्तन आता है। देखिए विकास में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही तरीके का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे गुणात्मक है तो कम से कम इसको सपोर्ट तो अवश्य करेगा, इस वजह से हमारा बी सही होता है। विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह बिल्कुल सही बात है कि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जैसा कि अभी हमने पहले जस्ट डिस्कस किया था, ठीक है। और डी में है विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। ये तो आप सभी को पता है कि विकास बच्चा जब गर्भ में रहता है उसी समय से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और यह मृत्यु तक चलता है। तो यहाँ पे हमारा बी सी डी बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान यानी कि NIVH स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो देहरादून में। यहाँ पे उत्तर आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको JTET का नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 70 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। थैंक यू।